ध्यान दिया करो छोटी छोटी चीज़ पर। चलो Now, within cell division of labor takes place. So, plasma membrane of different cell organelle. ठीक है, यहाँ पे सेल डिवीजन का दिखा रहे हैं। अभी अब इसके आगे बताएंगे। सेल डिवीजन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का इसके बाद आएगा। हाँ, इस सेंटेंस को पूरा करो आना, कोई बात नहीं, आप बोलो जिसको। प्लाज्मा डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, आप बताओ इसके बाद पूछ लेंगे। देखें ये लोग कितना सुन रहे हैं, पता भी तो चलना चाहिए ना कि कितना ध्यान दे। हाँ बोलो बेटा, कोई बात नहीं। हाँ आप बोलो। Allow different substances to pass through in. Allow due to their selective nature of permeable membrane. Allow इससे पता चलता है तुम ध्यान से सुनते हो। Allow different kinds of nutrients. Good listening is good learning. अच्छा सुना ही अच्छा सीखा है, जो सुन नहीं रहा वो कैसे सीखेगा? ठीक है, different kinds of nutrients to pass through them. आगे का सेंटेंस पूरा करो आहाना। बोलो। Due to their selectively. तो हर चीज सुन रहा है, इतना अच्छा लिसनिंग कैसे? और वो नहीं सुन पाए। ड्यू टू देयर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो इस तरीके से, इसलिए उनका जो कंपोजिशन है, चूंकि उन्होंने अलग अलग चीज ली तो देयर कंपोजिशन इज डिफरेंट, सो दे फंक्शन डिफरेंटली। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल फंक्शन डिफरेंटली, तो क्या ये लिख दोगे? Yes sir, because their सो देयर, इसलिए उनका क्या चीज है बताओ? बहुत अच्छा। सो देयर कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट। सर सर आपने किस चीज का लिखा है? Why different cell organelles? How division of labor takes place within the cell? अलग अलग चीजें अलग अलग काम क्यों करती हैं? बताओ, तुम्हारा स्टमक अलग काम क्यों करता है, और वो जो लीवर और पैंक्रियास दो चीज का फिगर से बना हुआ है, ब्राउन कलर का लीवर, तो दोनों अलग अलग चीजें अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उनका जो जेनेटिक कंस्ट्रक्ट है वो डिफरेंट है, और इस वजह से वो फंक्शन डिफरेंटली करते हैं। डिफरेंट, सो देयर कंपोजिशन इज डिफरेंट, सो दे फंक्शन, इसलिए वो क्या करते हैं? फंक्शन डिफरेंटली। हाँ बोलो। Within the cell division, how different cell organelles function differently? क्वेश्चन क्या है? How different, तो बोलो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल क्यों रियान अलग अलग फंक्शन करते हैं? क्या वे अलग अलग चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो अलग अलग चीजों को अगर वो एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या उनका जेनेटिक कंस्ट्रक्शन, उनके अंदर का कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट होगा तो काम भी अलग अलग करेंगे। ओके सर? हाँ सर सेल ऑर्गेनेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं कि सेल ऑर्गेनेल? सेल ऑर्गेनल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक तो सेल मेम्ब्रेन है और हर एक के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज ऑल मेड बाय गोल्जी ऑपरेटर्स, हाउएवर देयर जेनेटिक कंस्ट्रक्ट इज डिफरेंट। उनमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये देखो, जो सिर्फ वाटर और आयंस को आने जाने देती है। लेकिन क्या मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि इनमें एक रिसेप्टर पंप भी होता है? Yes sir, बताए थे। तो वो सब में अलग अलग होता है, कोई सिर्फ ग्लूकोज को आने देता है, कोई लिपिड को आने देता है, कोई फैट्स को आने देता है। तो ये जो रिसेप्टर साइट है ये सेलेक्टिव है और ये सेमी परमिएबल है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो हमने आपको बताया था सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को आने देती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, वहाँ साइज का मतलब नहीं है, जबकि सेमी परमिएबल उन सबको आने देती है जो एक साइज से छोटे होते हैं। तो वाटर सेमी परमिएबल के थ्रू आता है, जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड ये सेलेक्टिव के थ्रू आते हैं। तो ये जो पंप है इसको कहते हैं रिसेप्टर पंप। तो रिसेप्टर पंप उन्हीं को आने देगा, उसी के बारे में लिखा है। सर तो इसको कंट्रोल कौन करता है? ये इनका जो पंप है दैट इज लॉक एंड की स्ट्रक्चर है, यानी अगर मान लीजिए प्रोटीन आए तो उसको लॉक कर लेगा,
लेकिन और जगह लॉक नहीं होगा, वो सब जगह घूम के आएगा, लेकिन जहाँ प्रोटीन जाना चाहिए वहीं का रिसेप्टर उसे लॉक करेगा और अंदर ले लेगा। जिसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए वहाँ का रिसेप्टर कार्बोहाइड्रेट को लॉक करेगा। तो सब जगह अगर अलग अलग चीज़ें पहुँचेंगी तो क्या अलग अलग सेल ऑर्गेनल के अंदर का कंपोजिशन भी अलग अलग हो जाएगा और फिर वे अलग अलग तरीके के काम करेंगे। सही है? ओके, नाउ सेल डिवीजन देखो, कोशिकीय विभाजन। एक बार नोट करें। ओके, नोट करो। नोट कर लिया ना? तो काम करते हैं। हाँ बोलो। काम नोट किया? चलो अब देखो, that is cell division. कोशिकीय विभाजन या कोशिका विभाजन ना, जो हम लोगों की सेल है, ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूं, इसी से समझने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन सेल में तो ये डबल परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन मैं न्यूक्लियस को एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो और भी चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो जो ह्यूमन सेल हैं वो हमारी बॉडी में दो तरीके के सेल हैं, देख लो। ह्यूमन सेल आपकी बॉडी में दो तरीके की हैं। कौन कौन सी हैं? एक है स्टेम सेल। स्टेम सेल को सोमा सेल भी कहते हैं या इसी को बॉडी सेल्स भी कहते हैं। और दूसरी सेल है जर्म सेल, इसी को गेमीट भी कहते हैं। ये दो तरीके की हो सकती है, या तो स्पर्म हो सकती है या फिर ओवा। बात समझ आ गई? हमारी पूरी बॉडी में सोमा सेल, हाथ पैर नाक कान आँख जितनी भी स्टमक लीवर सब जगह कौन सी सेल पाई जाती है? सोमा सेल। और जो हम लोगों के गोनाड्स हैं, गोनाड्स का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें क्या पाया जाएगा? स्पर्म या ओवा। और वो कैसी होगी बोलो? जर्म सेल। इतनी बात समझ आई? जो स्टेम सेल हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या चीज है बोलो? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, अभी वीडियो से भी बताएंगे क्रोमोसोम। और जबकि इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम है। ये जरा देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया तुमको पता है इसे डंबल शेप में होता है। यस सर। तो ये ऐसे है, एक पेयर, और इसी तरीके से क्या होगा, ये दूसरा पेयर है, जोड़े में है। कोई भी हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है, एक हमको मदर से मिला है और एक फादर से मिला है, तो हर चीज क्या जोड़े में होगी? तो ये 4 और आगे बढ़ो तो इसके बाद क्या होगा बताइए? दैट इज, इतने होने के बाद एक लास्ट होगा जो कि X होगा और दूसरा क्या होगा? Y क्रोमोसोम, X और Y। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, 3, 4 और ये 5 और ये अभी बता रहे हैं। तो हमारे किसने कहा? अभी पहले से या तो इन्हीं से समझ लो या हमसे समझ लो। ये भी समझा, पीछे जाके कोने में वहाँ पे खड़े समझ जाओ इनसे, फिर आ जाना। और नहीं तो हम समझा रहे, पूरी बात बता रहे, है ना?
एंटिसिपेट मत करो कि ये उनमें होता हुआ, अभी सब यहीं खुल जाएगा राजा। तो ये जो 22 है ये ऑटोजोम है, और जो 23rd है वो सेक्स क्रोमोजोम है। 22 क्या है बताओ? ऑटोजोम। ऑटोजोम। 22 ऑटोजोम है, और जो 23rd है वो क्या है? ये 23rd वाला, ये क्या है बताओ? सेक्स क्रोमोजोम। इतनी बात समझ आ गई? निष्ठा तुम्हारा कोई भाई है? चलो, तुम्हारी कोई सिस्टर है? आपकी सिस्टर है आपकी? तो जो अर्पित की सिस्टर है, अगर ये इनके साथ आ जाए तो बिल्कुल अर्पित और इनकी सिस्टर एक जैसी दिखेंगी। क्यों? क्योंकि जो 22 ऑटोजोम हैं वो इनके अंदर भी इनके फीचर को डिटरमाइन कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को, और वही इनके बहन है। यानी जो पेरेंट्स के फीचर्स वो सब बच्चों में एक जैसे, भाई बहन सब एक जैसे दिखते हैं। तो ये और इनकी बहन दिखने में कैसी होंगी? एक जैसी, लेकिन उन दोनों का जेंडर डिफरेंट है। तो जेंडर कौन डिटरमाइन कर रहा है? सेक्स क्रोमोसोम। और इनके दोनों के फीचर्स कौन डिटरमाइन कर रहा है? ऑटोजोम्स। ऑटोजोम। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो ह्यूमन बॉडी हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन बॉडी सेल्स। पूरी बॉडी में कैसा है बताओ? 23 पेयर में है। कहीं से भी एक सेल निकाल लो, सेल के अंदर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाड़ दो, और न्यूक्लियस की भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर देखोगी तो कितने मिलेंगे? 23 पेयर में मिलेंगे। और अगर स्पर्म को देख लिया जाए या ओवा को देख लिया जाए, ओवरी, ओवरी में क्या बनता है बताइए? ओवरी। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का बॉडी में, और इसमें यहाँ ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरी है, और इनमें बोलो क्या बनता होगा? दैट इज ओवम बनता होगा। तो ये चीज है, यहाँ पर जो भी बनेगा उसमें सिर्फ 23 होंगे, 23 पेयर में नहीं होंगे। समझ आ गई बात कि नहीं? तो इसमें क्या होंगे बोलो? 23 पेयर में। या फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें भी सिर्फ कितने बनेंगे? 23। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा ओवरी के टाइम पे 23 पेयर बोलते। ठीक है, इसको वो मिसप्रिंट हुआ है। तो दिस इज बॉडी सेल। ये क्या है? बॉडी सेल कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन विच, अभी हमने क्या बताया? 22 क्या है? ऑटोजोम प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम। ये सब इन पेयर, ये सब पेयर में है। और यहाँ पे क्या है? इसमें भी यही है, 22 ऑटोजोम, लेकिन ये पेयर्ड नहीं है। और 1 क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, नॉट पेयर, अलोन है। अब जरा देखिए, तो जैसे मैंने आपको बॉडी सेल बताया, इसको ऐसे ही मैं एक और सेल बनाऊं तो वो सेल कौन सी होगी? या तो वो स्पर्म भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? ओवम। ये देखो, दैट इज, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में सिंगल सिंगल अगर पाए जाएं तो क्या होगा? एक, उसके साथ कोई ना हो, अकेला अकेला। तो 1 2 3 4 और ऐसे और बढ़ते चले जाए। जैसे यहाँ 2 में था, लेकिन यहाँ सिंगल सिंगल है कि नहीं? और लास्ट में या फिर क्या हो जाए? या तो x हो जाए, या और छोटा है तो क्या हो जाए? y। x और बात समझ आ गई? तो ये कहाँ पे होगा? या तो ये एक स्पर्म में होगा, या फिर किस में होगा? ओवन। ओवन इतना बड़ा होता है, जैसे पहले भी हम लोगों ने डायग्राम देखा था कि नहीं? जब शुरू में देखा था, ये स्पर्म है और ये क्या है? ओवम। सही है? तो ये चीज स्पर्म हो या ओवम, स्पर्म हो या फिर ओवम, इन दोनों में कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम। तो जस्टिन, जो हमारी बॉडी के गेनीट हैं या जर्म सेल हैं, उनका काम होता है बॉडी का जेंडर डिसाइड करना। उनकी प्लॉइडी क्या है? और इसकी प्लॉइडी क्या है? इसकी और इसकी, ये बॉडी सेल, ये बहुत अच्छा चीज जानते हो, डाइप्लॉइड। और ये, अरे वाह,
हैप्लॉइड कैसे जान है, बोले हैप्लॉइड है, वो हम बता रहे, उनको मालूम है, हमने जान लिया है? वो बताना कि पेयरिंग कितना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है उसको प्लॉइडी कहते हैं। इसमें फुल अमाउंट है, जोड़े में है इसको कहेंगे डाइप्लॉइड। क्या इसमें आधा है तो इसको कहेंगे हैप्लॉइड। अगर फुल है और जोड़े में है तो क्या कहेंगे बोलो, डाइप्लॉइड। तो ये डाइप्लॉइड है। अब इसका मतलब समझो निष्ठा है, डाइप्लॉइड का मतलब है 2n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है, 2n क्रोमोसोम। और इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें हैप्लॉइड है, दैट इज n क्रोमोसोम। इतनी बात समझ आई। अगर मान लीजिए स्पर्म के पास भी n क्रोमोसोम है, ऐसा ही होगा, और बोलो ओवम के पास भी है ना, ये इसके अंदर चला जाए तो क्या होगा, क्या इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है? यस सर। ओवम के अंदर भी देखो ये काला काला यहाँ भी दिख रहा होगा ना तुम्हें, न्यूक्लियस में और अच्छा बना दे। सर वो अभी दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ये देखो ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस स्पर्म इसके अंदर चला जाए, फ्यूज कर जाए, तो ये न्यूक्लियस का इसके अंदर फ्यूज हो जाए। यस सर। चेक करो। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि व्हेन इट इज गेटिंग इंसर्टेड और इसके अंदर ओपन हो जाए, तो क्या ये दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे? ये देखो, सो व्हेन sperm penetrates in ovum, then nucleus fusion of male nuclei and female nuclei is known as fertilization, and it is responsible for synthesis of zygote. इसी से zygote बनेगा। यस सर। तो फ्यूजन ऑफ, क्या दोनों मिल गए? अच्छा, ये हैप्लॉइड था और ये भी ओवम भी कैसा था बोलो, उसमें भी तो n ही थे, और दोनों के मिलने से क्या ये 2n हो गया, और ये जाइगोट है। क्या ये क्या बन गया? तो फ्यूजन किसका किसका हुआ बोलो, फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट। मेल गेमीट का नाम क्या, स्पर्म है, एंड बातें करो, एंड फीमेल गेमीट, फीमेल गेमीट उसको कहेंगे ओवम। इज कॉल्ड, इसी को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, इसे निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। इट फॉर्म्स जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जब हम सब लोग पहले बने थे दुनिया में तो जाइगोट के तौर पर ही आए थे, और वो जो जाइगोट था वो मदर्स के वॉम्ब में था, माँ के गर्भाशय में ही तो हम सब पैदा हुए हैं। So the zygote is formed in mother's womb somewhere, कहीं पर उनके फिलोपियन ट्यूब में या कहीं पर भी बनता होगा, जहाँ भी बनता हो, लेकिन जाइगोट बना कि नहीं? Yes. जाइगोट की रियाप्लॉइडी क्या है हम लोगों को पता नहीं, इसलिए पूछ है सर। हाँ बोलो। डाइप्लॉइड क्योंकि ये एक है और ये n, और दोनों मिल गए तो n और n मिले तो क्या हुआ, 2n बने कि नहीं? यही अर्पित नहीं बता दिया सर, वो तो जब n दोनों के मिल गए तो 2n हो गया कि नहीं? जाइगोट है इस डाइप्लॉइड। ये कैसा है बताइए? जब तक वो डाइप्लॉइड नहीं होगा वो फुली फंक्शनल नहीं हो सकता, बॉडी के कोई काम नहीं कर पाएगा। जब तक इस, तुम क्या सोचते हो, स्पर्म में ओवम को कहा जाएगा चलो तुम खाना पचाओ, कुछ नहीं कहते, बोले तुम आराम करो, बस तुम जेंडर डिसाइड करना। इनको बॉडी का कोई काम दिया जाता है? जब तक इनके पास डाइप्लॉइड नहीं होंगे इनको कोई काम नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए सेल को पूरी तरीके से फंक्शनल होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, डाइप्लॉइडिक होना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने एक बात तो देख ली कि कैसे कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा और देखें। एक चीज को देखें, कभी आप लोग दिल्ली में चांदनी चौक गए होंगे तो वहां दो ही चीजें बिकेंगी, 20 रुपए का पीरियोडिक टेबल और 20 रुपए का ह्यूमन जीनोम चार्ट। इतने फेमस है कि चाहे बायो की लैब हो तो ह्यूमन जीनोम चार्ट हर जगह लगा हुआ, और इसी तरीके से ये पीरियोडिक टेबल हर केमिस्ट्री लैब में लगा हुआ मिल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिहाज से, फिजिक्स के लिहाज से कि हमने दो लगा रखा, जीनोम चार्ट वही लगा। अब देखो, तो ये देखिए, दैट इज, हम लोग देखेंगे
ह्यूमन क्रोमोसोम, जो पूरा क्रोमोसोम का पूरा सेट है 1 2 3 नंबर के हिसाब से, उसको कहते हैं जीनोम चार्ट। ये देखो, so this is ह्यूमन जीनोम चार्ट। आपने देखा क्या ये पेयर्ड में है? अगर ये पेयर में है तो ये क्या कहा जाएगा? दैट इज डाइप्लॉइड। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इससे क्या पता चल रहा है? अगर x वाला है तो ये लंबा लंबा है, और y है तो कैसा होगा बोलो? छोटा छोटा। वो इसमें अभी ये दिखा देंगे। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि डीएनए धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है, तो उसके चारों तरफ एक हिस्टोन प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं? फिर और रैप हुआ, और रैप हुआ, फिर और रैप हुआ, ना जाने कितनी बार रैप होगा, तब जाके क्रोमोसोम बनेगा। 4 बार रैप होगा। फिर से देखो श्रेया, सबसे पहले डीएनए की पतली पतली डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल वो थे कि नहीं? तो एंड इट अल्टीमेटली कॉइल्स अप primarily, secondarily, tertiary and the quaternary, 4 types of division। इसमें प्रोटीन भी लगना है, छोटे छोटे बोल बोल से दिख रहे हैं, और अल्टीमेटली फोल्ड होते होते कंडेंस फॉर्म हो जाएगा क्या, और एक क्रोमोसोम बनेगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दैट इज एक्स एंड वाई। फिर से देखो सर, क्रोमोसोम फॉर्मेशन एक बार वापस वीडियो में बता देंगे। देखो एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है कि वाई? एक्स बड़ा होता है, तो वहां हमने बता दिया। देखो वाई छोटा बना है कि नहीं? तो इस तरीके से एक्स और वाई क्रोमोसोम है, और इस चार्ट को क्या कहेंगे बोलो? फिर जीनोम चार्ट। यही चूंकि जीन के बारे में है, तो इस तरीके के चार्ट को, एक क्रोमोसोम में 2000 जीन है। अगर मैं सिर्फ एक क्रोमोसोम की बात करूं तो इसी में 1 2 3 4, क्योंकि एक जीन से सिर्फ एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और हमारी बॉडी में तो हजारों प्रोटीन है। तो जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन। और एक ही क्रोमोसोम में तो बहुत जीन होंगे, चाहे वो कंडेंस हो या फिर डीएनए में हो। डीएनए का लॉन्ग सेगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन, या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में भी वही जीन है। क्या सिर्फ किसी चीज के कंडेंस हो जाने से जीन खत्म हो जाएगा, या खुल जाने से खत्म हो जाएगा? वो तो डीएनए में मौजूद है ना। तो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम को भी जीन कह सकते हैं, और या फिर लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, इतनी बात तुमको पता चल गई, और तुमने ह्यूमन जीनोम चार्ट भी देख लिया। सर, हर क्रोमोसोम का अलग फंक्शन है। हर क्रोमोसोम का अलग फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन है। क्रोमोसोम का कुछ फंक्शन नहीं है। क्रोमोसोम जो तुम्हारी नाक है ना, ये तो नाक 2 तरीके की है। एक हो सकती है कि मान लीजिए एक इस तरीके की नाक हो, और एक हो सकती है कि ऐसी हो, और एक हो सकती है ऐसी। तो ये कहते हैं फ्लैट नोज। दिस इज कॉन्वेक्स नोज, जो यहूदियों ज्यूज की थी, पकौड़े जैसी नाक। और ये किसको कहते हैं? कॉन्केव नोज। तो 3 तरीके की नोज होती है। ये तुम्हारे 13th क्रोमोसोम के 1024वें जीन में है। समझो इस चीज को, ये चौथा क्रोमोसोम है। अगर और आगे जाओ तो क्या यहाँ 13th क्रोमोसोम मिल जाएगा? तो तुम्हारे नाक का कैसा शेप होगा, और 1 2 3 4 करते जाओ तो यहाँ पे तुमको क्या 1024वां जीन मिलेगा। और बोलो सबसे नीचे कितना जीन होगा? क्या 2000वां जीन? यस सर। तो अब ये, और ये नंबर का क्रोमोसोम कौन है? 13। तो 13th क्रोमोसोम में तुम्हारे पापा की नाक ऐसी थी और मम्मी की नाक ऐसी थी। तुमको दोनों ही फीचर मिले। पापा की नाक, क्योंकि पापा का एक क्रोमोसोम आया और एक किसका आया? मम्मी का। लेकिन उन दोनों में तुम्हारी मम्मी का ये वाला जीन डोमिनेंट आ गया। क्या चीज डोमिनेंट आ गई बताइए? मम्मी का। तो जो मम्मी की नाक ऐसी थी, तो तुमने मम्मी का जो डोमिनेंट जीन था, वो नाक तुम्हारी मम्मी ने डिसाइड की। लेकिन जो अब इसके अलावा जो ईयर लोब थे, तो ईयर लोब तुम्हारे पापा के ऐसे थे और मम्मी के अटैच थे, और पापा के हैंग्ड थे। तो पापा वाला तुम्हारा तुमको कान मिला। तुम्हारे जो ईयर लोब हैं वो फ्री ईयर लोब हैं, लटकते हुए। और नाक तुम पाए मम्मी की। तुम्हारे चेहरे पर 20 फीचर तुम्हारे मम्मी के हैं और 28 फीचर तुम्हारे पापा के हैं। तो थोड़े चीज को देख के ये पता लगा सकता है कि तुम्हारे पापा कौन है। कुछ चीजें देख के तुम्हारी मम्मी का भी पता लगा सकता है। 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारा चेहरा देख के मैं तुम्हारी मम्मी और पापा को बता दूंगा, क्योंकि रोज सबके पेरेंट्स आते हैं, तो हमें पता चल जाता है जीन देख के कि भाई इसका कितना पार्ट इनसे मिलता है, इनसे मिलता है, ये इनके पापा। समझ आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से वॉट एवर वी आर गेटिंग, जब बच्चा पैदा होता है सब लोग कहते देखो देखो इसका कान इसकी मम्मी से हमसे मिल रहा, इसकी नाक देखो, यही तो खुशी होती है।
और इसी यही चीज क्या है, दैट इज द ऑफ स्प्रिंग्स विच आर बॉर्न सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जो अपने माँ बाप की तरह से पैदा हो जाए बच्चे, उसी को तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मान लो जैसे हम लोगों के घर में बिल्ली पैदा हो गई, क्या पैदा हो गई, इसका किसी से कोई उसको प्यार करेगा, प्यार आएगा भी उस पर, क्योंकि उसका कुछ भी हमसे मिलेगा नहीं। जो सिमिलरिटी है उसी से तो उस पर आता है कि नहीं। दिस इज ओनली रिप्रोडक्शन। तो हम ये देखते हैं कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सम ऑफ ट्रेट्स वी गेट फ्रॉम आवर फादर एंड सम फ्रॉम मदर। वॉट एवर इज डोमिनेंट इन बोथ। कुछ फादर में डोमिनेंट है वो हम पा जाएंगे, और कुछ मदर में है वो। इतनी बात समझ आ गई। और ये हमारा ह्यूमन जीनोम चार्ट है। अब जरा देखो कि अगर यहां लिखो स्पर्म और ये लिखिए ओवम, तो स्पर्म में अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ये न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन नहीं बना रहा हूं, एक ही एक बना रहा हूं। और ये देखो ये थर्ड क्रोमोसोम थोड़ा लंबा है, सबके अलग अलग तरीके हैं, फिफ्थ सिक्स, और ये मिला के लास्ट वाला है ये देखिए जो फादर है उसके पास दो क्रोमोसोम है, एक्स भी हो सकता है और यह क्या हो सकता है, ध्यान से समझना मानसिक भी, तुम्हें जवाब भी देना। और ओवम में एक्स यानी ये, तो जब तुम पैदा हुई ना मानसी, तो फादर के पास एक्स और वाई था, और ये देखो मदर के पास फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है फोर्थ। मदर के पास ऑप्शन नहीं है। मदर इज नॉट द डिटरमाइनर ऑफ जेंडर। लोग माँ को दोष देते हैं कि देखो ये लड़की ही पैदा करती चली जा रही है, लड़का पैदा ही नहीं हो रहा है, बट मदर इज नॉट द डिटरमाइनर ऑफ जेंडर। मदर के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। अब स्पर्म और ओवम जब इन दोनों का क्रॉस हुआ, क्रॉसिंग हुआ कुछ नहीं है, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। समझ आ गया। तो जब स्पर्म इसके अंदर चला जाए तो वही तो क्रॉसिंग ओवर है। तो उनके क्रॉसिंग ओवर से क्या इनके न्यूक्लियस भी मिल जाएंगे और उनका जेनेटिक मटेरियल एक साथ भी हो जाएगा, पेयर भी हो जाएगा, और वो फिर क्या वो डाइप्लॉइडिक हो जाएगा। अभी इसका प्लॉइडी क्या है एंड और इसकी प्लॉइडी क्या है, क्या इसमें फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है कि हाफ? बताया करो, क्योंकि ये तुम्हारी पैदावार के बारे में, ये पैदावार के बारे में नहीं बताओ। अब देखो तो यहां पर अगर फादर ने भी एक्स दे दिया और मदर ने भी एक्स दे दिया, तो दोनों ही अगर एक्स एक्स मिल गए, फादर दो चीजें दे सकता है, एक्स दे सकता है या क्या दे सकता है, वाई। अगर फादर ने भी एक्स दिया और मदर ने भी एक्स दिया तो इसका मतलब होता है बेटी, और फादर ने वाई दे दिया और मदर का एक्स है तो उसका क्या मतलब होता है, बॉय। सॉरी, तो दिस इज गर्ल और दिस इज क्या हुआ, बॉय। बोलो बात समझ आ गई? ओके, नाउ अब यहां पर देखिए तो सब चीजें पेयर में हो गई, इसके साथ इसका जोड़ा बना, जो जिसके साथ होगा वही एक साथ होंगे, तब देखा जाएगा कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। तो ये हो गया पहला क्रोमोसोम का सेट, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम का सेट, ये तीसरा थोड़ा लंबा होता है, सबके अलग अलग है। देखो कोई लंबा है कोई छोटा, दिख नहीं ना, 17 18 छोटे छोटे हैं, 10 लंबा नहीं है। तो ये तो थर्ड है, टेढ़े मेढ़े सबके अपने अपने शेप हैं, लेकिन जो भी पेयर में है वो एक जैसे। यहाँ देखो तो अब यहाँ पर ये हालत, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, ये क्या है बताइए, दैट इज 22 ऑटोसोम है, और ये क्या बताइए, XX सेक्स क्रोमोसोम। तो यहां पर अगर XX है तो गर्ल हुई, लेकिन जो इनका भाई मानस पैदा हुआ, मानसी का भाई मानस पैदा हुआ, उसमें फादर ने कौन सा क्रोमोसोम दिया, वाई, ठीक है, और मदर ने क्या दिया होगा, एक्स। तो ऐसे केस में क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका जो सेक्स क्रोमोसोम है वो किस टाइप का होगा, अर्पित, XY की XX? XY होगा। और जितनी गर्ल्स हैं उनका क्रोमोसोम कितना होगा, उनका XX होगा।
ठीक है कि नहीं? तो जो अर्पित की बहन अर्पिता है उनका क्रोमोसोम कैसा होगा? दैट इज XX और इनका क्या होगा? XY। बाकी सब एक तरीके के होंगे, 22 तो एक जैसे होंगे। अब देखो इतनी बात हमको पता चल गई है। अब कुछ और चीजें देखते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो ऐसा लिखो कि फादर एंड दिस इज मदर। तो फादर क्या कर सकते हैं बोलो? X या Y क्रोमोसोम दे सकते हैं। मदर सिर्फ क्या दे सकती है? X। अगर फादर का X और मदर के X के साथ मिल जाए तो क्या ये XX हुआ? इसको कहते हैं कि टाइप ऑफ जीन, टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन बेबी, टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन बेबी XX। और Y अगर इसके साथ मिल जाए, फादर का Y इसके साथ मिल जाए तो क्या XY? तो XX हुई तो बच्चे का जेंडर क्या हुआ? दैट इज जेंडर ऑफ बेबी, दैट इज गर्ल। और ये इसमें क्या हो जाएगा? सही है। और ये फादर एंड मदर, तो इनका गेमीट का टाइप, दैट इज टाइप ऑफ क्रोमोसोम, टाइप ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ क्या लिखे बोलो निष्ठा? क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? क्रॉसिंग। इन दोनों का मिलना क्या है? स्पर्म का ओवर में जाना, यही तो क्रॉसिंग ओवर है। तो यहाँ क्या लिख दिया जाए मुझे? क्रॉसिंग ओवर। और इसके पहले क्या लिखा जाए यहाँ पे? दैट इज टाइप ऑफ गेमीट। गेमीट क्या हो सकता है? या तो वो स्पर्म हो सकता है, अगर स्पर्म हुआ तो मेल गेमीट हो जाएगा। और या फिर ये क्या हो सकता है? ओवम। ओवम का ही प्लूरल ओवा है, ओवम। ठीक है ना? मीडियम मीडिया, ओवम ओवा, माइटोकॉन्ड्रियन माइटोकॉन्ड्रिया। और दैट इज ये पेरेंट्स। हाँ बोलो। बताइए, जहां XX वहां क्या होना चाहिए? तो ये जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम, तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम ये जाइगोट का फॉर्मेशन है। क्रॉसिंग ओवर से ही तो जाइगोट बना है। तो जाइगोट में हम 23rd क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम कहाँ दो बार लिखा बोलो? टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम है वो किसका है? फादर का। और ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम किसका है? दैट इज बच्चे का। तो ये है पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल जीनोटाइप। इसको कहेंगे F1 जीनोटाइप, मतलब जो जनरेशन है उसका जीनोटाइप। ये कह सकते हैं बेबीज जीनोटाइप। और ये पेरेंट्स का जीनोटाइप है। तो पेरेंट्स का भी तो क्रोमोसोम होगा, बोलो। तो ये पेरेंट्स का क्रोमोसोम है और फिर उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो पहले वो हैप्लॉइड थे कि नहीं? बाद में क्या बन गए? डैप्लॉइड। तो बताओ निष्ठा, अगर YY टाइप ऑफ क्रोमोसोम होगा तो वो बॉय होगा कि गर्ल? बहुत अच्छी बात है। ये इंटेलिजेंट बच्चे यही देश का भविष्य बनाएंगे। कह रहे हैं कि माँ के पास तो वाई होता ही नहीं है, तो वाई कैसे? ये सब बहुत इंटेलिजेंट लॉट है। पहले हम लोग इतने इंटेलिजेंट कभी, बहुत बड़ी, बहुत ठीक है। सो लेस हियरिंग, लेस लिसनिंग इज लेस लर्निंग। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेल डिवीजन की, ठीक है? सेल डिवीजन दो तरीके का होता है। अगर मान लीजिए मदर सेल, इफ इट डिवाइड्स एंड फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, देन इट इज कॉल्ड हाना। नहीं बताएंगे, फाइनल डिवीजन भी है वो सही होता है, माइटोसिस। इफ देखो मदर सेल, जो मदर सेल है उसके पास कितनी क्रोमोसोम है? 2n। अगर ये डिवाइड करे 2n वाली और ये क्या बना दे बताओ?
अच्छा तुम लोगों को मालूम है ये इसका नाम क्या है बताओ? जाइगोट। ये क्या है? जब बोलो स्पर्म और ओवम मिला तो क्या बना? जाइगोट। जाइगोट बना। तो इसको लिखो जाइगोट। जब अभी हमने तुमको थोड़ी देर पहले दिखाया कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यस सर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ ओवरी है, तो यहाँ से स्पर्म जाएगा और स्पर्म जाएगा, यहाँ से ओवम निकलेगा क्या? सही है कि नहीं? और यहाँ पर ये मिल जाएंगे, तो ये चीज कहलाती है फिलोपियन ट्यूब। यही जाइगोट बनेगा। जाइगोट कहाँ बनेगा? फिलोपियन ट्यूब। जाइगोट यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन जाएगा। अब जरा देखो जाइगोट का फॉर्मेशन क्या होगा बताओ? ये देखो फैलोपियन ट्यूब देख लो, ये है। ये चीज क्या है? ओवरी। ओवरी से ओवा निकला और दैट इज फनल ऑफ ओविडक्ट। ये ओविडक्ट भी है। ओवम जहां जहां जाए उसको क्या कहेंगे? ओविडक्ट। तो यहां जाइगोट बना। अब जाइगोट डिवाइड करे और एक जाइगोट से दो आइडेंटिकल सेल बन जाए तो माइटोसिस है, जैसा मैं इनको बताया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 1, ऐसा 8 बार करे तो देयर इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। उसको क्या कहेंगे? एम्ब्रायो। बहुत अच्छा। तो अब यह जो बहुत बड़ी बात कह दी, यहाँ बना जाइगोट और 8 बार डिवाइड करे। 1 से 2 ये एक बार हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा करेंगे। जब 8 बार करेंगे तो 1024 सेल हो जाएंगे। और तब वो चीज आगे बढ़ते बढ़ते क्या ये ग्रुप ऑफ सेल है? बोलो 8 फोल्ड डिवीजन हो जाए तो क्या होगा? ये तो इस चीज को कहेंगे एम्ब्रियो। ऐसा होने में 5 दिन लगेंगे। कितने दिन? 5 दिन। तो जब ये यहाँ से आया तो इसको कितने दिन लग गए? 5 डेज। और जैसा अभी अहाना ने बताया, इसे क्या नाम दिया आपने? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उसी में जड़ जाएगा। उसको कहेंगे प्लेसेंटेशन या इम्प्लांटेशन। उसे क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद अब ये बढ़ने लगेगा और अब 2 महीने बाद होते होते ये करीब करीब ऐसा बन जाएगा जैसे बेबी। इसको कहेंगे फीटस। क्या कहेंगे? फीटस। हाँ फीटस। ये इसको भ्रूण कहते हैं। क्या कहेंगे? भ्रूण। अगर ये फीमेल है तो कहेंगे फीमेल फीटस। और मेरे 2 महीने बाद पता चलेगा बच्चे का जेंडर क्या। 2 महीने पहले नहीं पता चलेगा। फर्टिलाइजेशन के 2 महीने बाद पता चल जाएगा। और कुछ लोग जेंडर का डिटर्मिनेशन करा लेते हैं बाहर अल्ट्रासाउंड करा के। ये एक अपराध है सर, ये बैन हो गया इंडिया में। तो अगर ये फीमेल फीटस है तो फीमेल फीटस कहा जाएगा। और अगर उसे मार दिया तो कहेंगे फीमेल फीटिसाइड। साइड का मतलब किलिंग, कन्या भ्रूण हत्या। फीमेल अगर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो जो फीमेल समझ नहीं आया। फीटिसाइड समझो 2 तरीके के हो सकते हैं। जब ये 2 महीने का बच्चा हो जाएगा ना तो इसमें जेंडर दिखने लगेगा। ये पता चलने लगेगा कि ये लड़की है कि लड़का। पूरी बॉडी बनने लगेगी तो उसको तुम अल्ट्रासाउंड से अंदर पता कर सकते हो कि ये बच्चा है लड़का है कि लड़के। कुछ लोग लड़की सोच के गिरा देते हैं, उसको एबॉर्शन करा देते हैं। राजस्थान में तो एक पुरानी प्रथा है कि लड़की पैदा होती थी तो जो बड़े बड़े पलंग होते थे सांगवान के, उसके पावे के नीचे रख के उसको मार देते थे, क्योंकि राजपूत किसी के आगे झुकना नहीं चाहते थे। तो ये उनकी आन बान और शान के खिलाफ था। तो ये चलन राजस्थान में बहुत लंबे समय से चला आ रखा है। आजकल तो ये सब बैन हो गया है आज़ादी के बाद। तो ये अगर फीमेल फीटस को मारते हो तो उसको क्या कहेंगे? फीटस। और साइड का मतलब किलिंग। तो कन्या भ्रूण हत्या इट इज ए नॉन बेलेबल, इट इज ए क्राइम। ये गैर जमानती अपराध है। और माँ या पिता ऐसा करता है तो उसको 5 साल की सजा। माँ को भी सजा बच नहीं सकती है। माँ सोचे नहीं, अगर उसने ऐसे ही अबॉर्ट करा दिया तब कोई सजा नहीं, लेकिन अगर उसने जेंडर डिटरमाइन कराने की बात कर तब सजा। ऐसे तो माँ है भाई कहते नहीं हम अपनी फिगर नहीं खराब करना चाहते, अभी मूवी में अच्छे अच्छे सिनेमा में रोल करने अभी हम कैसे, हाँ हाँ ठीक है करो, तब कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसने जेंडर डिटरमाइन करने की बात करा तो फिर, और वो डॉक्टर की तो पूरी जेल भी जाएगा और सारी जो डॉक्टरी है वो सारा ले लिया जाएगा, सारा सर्टिफिकेट, उसका सारी डिग्री वो इनवैलिड हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो डॉक्टर के लिए भी, इसलिए हर जगह हॉस्पिटल में लिखा रहता है कि नहीं, ये अल्ट्रासाउंड ऑफ बेबीज जेंडर डिटेक्शन इज ये नॉट अलाउड। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि पहले ये था जाइगोट, जब ये डिवाइड हुआ तो क्या एक मदर सेल ने 2 डॉटर सेल बनाई होगी?
इस चीज को क्या कहेंगे? माइटोसिस। ध्यान दीजिए कि अगर एक मदर सेल है और एक मदर सेल जिसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अगर हम 23 ना भी दिखाएं, मान लीजिए ज्यादा ना दिखा के 2 ही जोड़े दिखा दें, तो भी हमारा बात बन जाएगा। देखो कि ऐसा हो, ऐसा में माइटोसिस हो जाए कि मेयोसिस? ये देखो क्या? हमें मेयोसिस पूरी बात बता रहे हैं आपको। ये ऐसा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, हम 23 नहीं दिखा सकते क्योंकि उसके लिए डायग्राम ज्यादा बनाना पड़ेगा। फिर भी ये देखिए कि हमने 2 पेयर दिखा दिए, ये 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, रॉड लाइक डम्बेल टाइप स्ट्रक्चर। और अगर ये मदर सेल डिवाइड करे, क्या तुम सिंगल सेल नहीं थी श्रद्धा जब माँ के पेट में थी, आवाज बड़ी होकर मल्टी सेलुलर हो गई, तो उसी एक सेल ने 2 किया होगा, 2 से 2 ने फिर 4 किया होगा। तो इसको कहते हैं, अभी तुमको बताया ना अर्पित ने कि दिस इज बाइनरी डिवीजन। 1 से 2 बन जाए और वो आइडेंटिकल हो तो उसे क्या कहेंगे? बाइनरी डिवीजन। ये देखो, मान लीजिए मदर सेल फॉर्म्स 2 सेल विच आर आइडेंटिकल इन शेप साइज। तो ये देखो, अगर ऐसी बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्या यही माइटोसिस है? ये देखो, ये भी देखो, क्या ये एक जैसी नहीं लग रही दोनों डॉटर सेल्स? तो जो डिवाइड होती है वो क्या कहलाती है? मदर सेल। और जिसमें डिवाइड होती है उसे क्या कहेंगे? डॉटर सेल। तो दिस इज डॉटर सेल्स, डॉटर सेल। और ये क्या बोल रही है? मदर सेल। तो मदर सेल, मान लीजिए मानसी, ये मदर सेल ने 2 डॉटर सेल बनाई, तो बताओ मदर सेल की डेथ कब होती है? हो ही नहीं सकती। मान लो मानसी को बीच से काट दिया जाए और ऊपर अलग मानसी और नीचे अलग मानसी, तो मानसी मरी मानी जाएगी। रावण को जितना काटा जाता था उसका हर सिर एक रावण बन जाता, तो क्या रावण मरा माना जाएगा? सो इस केस में बाइनरी डिवीजन में कभी सेल की डेथ नहीं होती है। अमीबा कभी मरता नहीं है क्योंकि वो बाइनरी डिवीजन करता है। अब 1 से 2 बने, 2 से कई बने। ये देखो, एम्ब्रियो से जाइगोट बने, जाइगोट से क्या बना? फीटस। लेकिन फीटस बनने पर हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो गए। क्या अब हमारी बॉडी में एक मेल गोनाड और फीमेल गोनाड, पूरा ओवरी और पूरा सिस्टम नहीं डेवलप हो गया? यूट्रस नहीं डेवलप हो गया? इसी तरीके से मेल में भी स्क्रोटम डेवलप हो गया होगा, जहाँ पर इन चीजों का निर्माण होता होगा। अब जरा देखो वहां पर क्या हुआ, वहां पर कुछ और ही काम चल रहा है। देखो, लीवर में, स्टमक में, लंग्स में ये सब काम हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में और कहीं एक और काम हो रहा है। इसके बाद ये फिर से डिवाइड कर, और डिवाइड करने के बाद इनमें क्या हो बताओ? ये देखो, हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। पहला ये क्रोमोसोम है, तो पहले क्रोमोसोम में नंबर 1 क्रोमोसोम का जो माँ से पाया है वो 1 में रह जाए, और जो पिता से पाया है तो वो 2 में, वो दूसरे में रह जाए। तो 1 नंबर तो दोनों में ही है कि नहीं? लेकिन आधा ही रह गया है। और 2 नंबर क्रोमोसोम देखो, तो 2 नंबर में भी यही हाल हो। 2 नंबर में आधा हिस्सा कोई भी किसी में भी जा सकता है। मान लो ग्रीन इसमें चला जाए और दूसरे में क्या चला जाए? ब्राउन चला जाए। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या यहाँ क्रोमोसोम पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? इम्पेयर्ड। अनपेयर्ड। तो या दूसरे में भी यही काम हो, जरा इसको भी डिवाइड करो। सर इससे मियोसिस। तो अगर मान लीजिए कि ये दैट इज एक में रह जाए और 1 नंबर ही क्रोमोसोम है, ऐसा नहीं है कि 1 का किसी को मिले ही ना, 2 हिस्से हैं, तो ये हो जाए, और दूसरा ग्रीन एक के पास चला जाए और ब्राउन दूसरे पे चला जाए। ये अब मुझे बताओ देवांश कि इसकी प्लॉइडी क्या? सर हैप्लॉइड। एप्लॉइड हो गया। तो इफ 1 मदर सेल, सर ये और डिवाइड हो सकता है? नहीं। अब नहीं हो सकता। ये जो है ये सब गेमीट्स हैं। कौन कौन से गेमीट्स हैं? गेमीट्स या स्पर्म हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकती है? ओव्यूम। ओवम हो सकता है। तो ये सारी चीजें। तो अगर इफ 1 मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म
two daughter cell with full amount of chromosome, then it is called mitosis. If one mother cell has division 1 and division 2, एक बार डिवाइड करें, दो बार डिवाइड करें, 2 times डिवाइड, to form half amount of chromosome, then it is called meiosis. यहाँ से यहाँ तक तो क्या कहेंगे? Mitosis. माइटोसिस। तो पूरी बॉडी में ये काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों के स्पर्म और ओवा में क्या हो रहा है? Meiosis. क्योंकि ये दोनों फिर से मिल जाए, उधर दिखाया नहीं, आप मिले तो फिर से फुल हो जाए। तो जब स्पर्म के पास भी आधा है, इसके पास भी आधा, ये मिलेंगे तभी तो फुल होगा, तभी तो नया बच्चा बनेगा। और इनके मिलने से नहीं होगा, क्योंकि डबल डबल तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। क्या पूरे कंपनी में डायरेक्टर भर लोगे तो काम कौन करेगा? सोचोगे इट इज द डायरेक्टर, ये न्यूक्लियस है। तो क्या अंबानी के दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को एक ही रिलायंस में डाल दोगे? वहाँ काम होने के बजाय बिगड़ जाएगा, दो डायरेक्टर रख जाएगा। मोर अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्सो डेंजरस। तो जितना होना चाहिए उतना ही तो होना चाहिए। तो इसलिए ये माइटोसिस है। और मियोसिस क्या है बोलो? दैट इज मियोसिस। इस चीज की डेफिनेशन लिखें और अब और समझें व्हाट इज मियोसिस। MEI। चलो, सो इफ मदर सेल, ठीक है, क्या करे बताइए सेल डिवीजन में? ये लो पॉलिनोमियल, ओके। देखिए, माइटोसिस सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स। सर सेल डिवीजन को रोका जा सकता है? कोई बताना। इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं? माइटोसिस और दूसरा Meiosis. मियोसिस। तो पहला माइटोसिस देखो, if mother cell divides, ठीक है, to form 2 daughter cell, having, और इनमें क्या हो बताओ? सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल भी लिख सकते हो या फिर क्रोमोसोम, दैट इज 2 है। तो इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड माइटोसिस। हाँ, तो निष्का, ये जो माइटोसिस है ये हमारी फुल बॉडी के सभी बॉडी सेल्स में होती है कि हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में? तुम हर चीज जानती हो, यही चीज तो बड़ी दिक्कत है। हाँ बोलो। Body parts. कितना ऑब्वियस है, ये हर चीज क्यों जानने लग गई? हर चीज जानने। चल, सो इट टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल, क्योंकि बॉडी सेल में मदर सेल से ये जो बन गया, तो ऐसे ही हमारे स्टमक में भी है, लीवर में, सब यही सब तो है, तभी तो फुल्ली फंक्शनल है। अब पूरी बॉडी में कह दो कि मेरी पूरी बॉडी में मियोसिस हो रही, पूरी बॉडी ओवम से भरी हुई है, स्पर्म से भरी हुई, काम क्या करेगा? स्पर्म कोई काम करेगा क्या? तो ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी में क्या है, पूरे में हर जगह ये सेल, यही तो फंक्शनल है। 2n रहेगा तभी तो फंक्शन रहेगा। सो बॉडी में जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बताओ? दैट इट इज माइटोसिस हो रहा है। आवर सेल, बॉडी सेल्स डिवाइड माइटोटिकली। कैसे डिवाइड कर रहे हैं? Mitotically. तभी तो काम कर रहे हैं। अगर पूरा जेनेटिक मटेरियल ना हो 2n तो काम कर पाएंगे क्या? 2n होगा तभी तो काम कर पाएंगे। और स्पर्म्स में ये सब कैसा जेनेटिक मटेरियल है बताओ? तो ये काम नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ गई? अभी और समझाएंगे, अभी हम शुरुआत में हैं तो धीरे धीरे आएगा इसमें। तो इसलिए तो बॉडी सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं बताइए? माइटोटिकली।
अब माइटोटिक सेल डिवीजन पहले समझो, तब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि ये बॉडी में मैं डबल लेयर नहीं बना रहा हूँ किसी की, जिससे सिंप्लिसिटी रहे। अब ये देखो, इसमें 2 क्रोमोसोम है, 2 ही बना रहा हूँ, ज़्यादा बना भी नहीं रहा हूँ, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्या तुमको ये बात मालूम है कि क्रोमोसोम ही अगर खुल जाए तो क्या ये बनाते हैं, बताओ? ये क्या बना देते हैं? डीएनए। सो एट द टाइम ऑफ डिवीजन क्या हुआ होगा? ड्यूरिंग डिवीजन, ड्यूरिंग, अब इनको फिजन होना है, तो ड्यूरिंग डिवीजन, सेल डिवीजन में क्या हुआ होगा? ये पूरा खुल गया, और खुलने के बाद ये क्या बन गया बोलो? अब न्यूक्लियस हमने और बड़ा कर दिया, क्योंकि जिस समय डिवीजन होता है ना, न्यूक्लियस अपने सब सेल ऑर्गेनेली ही खा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तुरंत बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल कुछ नहीं रहता। बात समझ आ गई? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता वहाँ, सेंट्रियोल, प्लास्टिक, गोल्जी अपने सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ घर का बंटवारा हो रहा होता है, वहाँ किचन थोड़ी चालू होगा, घर का बंटवारा हो रहा है, वहाँ बर्तन है, पतीले हैं, सब बांटे जा रहे हैं, क्या वहाँ किचन में खाना बनेगा? सब बर्तन लाओ, बीच में बंटवारा हो, सेल डिवीजन हो रही ना। तो ऐसे में ये किसमें बदल गई बताओ? सेल डिवीजन। तो क्या इन सभी के क्या होगा बताइए? जैसे हमने यहाँ पर क्या क्या दिखाया, ये पहला वाला क्या बैगनी रंग का है, और दूसरा देखो 4 कलर दिखा है, सो रेड कलर का है, रेड कलर का है। तो ये पेयर्ड है, उसमें मान लो एक मदर का है और एक फादर का है, तो वो स्पर्म और ओवम। दूसरे में क्या है बताइए? एक ग्रीन है और एक ब्राउन कलर का है। तो अब मान लीजिए, यहाँ ध्यान दो, ब्राउन वाला खुलने लगा दिया। तुमको ये बात हमने कभी बताई है कि मान लीजिए ब्राउन वाला खुल गया, तो क्या इसके पास एडेनिन होगा और इसी के इधर साइटोसिन होगा? थायमिन होता है ना, देखो एडेनिन और थायमिन होगा कि नहीं? एडेनिन के सामने थायमिन होगा। अब मान लीजिए खुलने ही लग जाए, तो खुलने पे एक एडेनिन के सामने हवा में लटकता हुआ, क्या दूसरा थायमिन नहीं जुड़ जाएगा? यस सर। और उधर वाले में क्या होगा बोलो? सर एक थायमिन, वो जो थायमिन है उसके सामने कौन आ जाएगा? दूसरा एडेनिन। तो यहाँ दूसरा बनने लगेगा और यहाँ दूसरा डीएनए नहीं बनेगा। इस चीज को कहेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एक ही से पहले ये खुलेगा और फिर क्या इसकी दोनों लड़ियां अलग हो जाएंगी। इसके एडेनिन का जो उसका काउंटर पार्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट्री, तो जो यहाँ एडेनिन है उसके सामने क्या लग गया? थायमिन। और साइटोसिन के सामने क्या लग गया? गुआनिन। तो यहाँ पर ये एडेनिन था और ये क्या था बोलो? थायमिन। तो एडेनिन था, ये थायमिन, और उस थायमिन के लिए क्या यहाँ है? एडेनिन नहीं आ गया, ये तो कौन आ गया बोलो? एडेनिन। इस तरीके से दोनों अब आइडेंटिकल बन गए। देखो पहले यहाँ साइटोसिन था और ये क्या था? गुआनिन। तो साइटोसिन को कौन मिला? गुआनिन। और गुआनिन को कौन मिल गया? तो क्या दोनों सेम नहीं होगा? तो अगर खुलेंगे तो एक तुम्हारा बेस पेयर है, तो क्या उसका उल्टा उल्टा वहां नहीं अटैच हो जाएगा? और वो दूसरा वाला वो भी एक लड़ी है, तो उल्टा उल्टा वहां भी, तो दोनों सेम नहीं बन जाएंगे। तो एक डीएनए से क्या बन गया बोलो? तो इसको क्या कहेंगे बताइए? अनफोल्डिंग ऑफ क्रोमोसोम। पहले था कंडेंसेशन, अब इसको क्या कहेंगे? स्कैटरिंग, डीकंडेंसेशन। समझ आ गई? अच्छा, ऐसा होने पर क्या जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया? यहाँ कितना था बोलो? 2m। और जब ये डबल हो गया और जब ये फिर से अब कंडेंस होगा, तो कंडेंस होने पर क्या होगा बोलो? ये जो था पर्पल कलर का, अब वो डबल हो जाएगा, बस एक जगह जुड़ा रहेगा। समझिए बात को। पहले एक खुला और उसकी 2 लड़ियां बन गई, एक रस्सी से क्या बन गई? 2 रस्सी। अब वो फिर से रैप होने लग गया, फिर से क्या होने लग गया? तो क्या वही चीज डबल नहीं हो जाएगी? क्योंकि हवा से उसने बहुत सारे बेसेस लिए, एडेनिन, वो तो हवा में तैर रहे थे ना, वो सब ले लेके उसने डबल कर लिया। इसको कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या चीज हुई यहाँ पर? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। दैट इज मेकिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल डीएनए फ्रॉम सिंगल डीएनए। इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन ऑफ, ये लिखो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है बताइए? मेकिंग ऑफ, इसका मेकिंग ऑफ 2 DNA फ्रॉम 1 2 आइडेंटिकल
अदिति इतनी बात समझ में आई कि और थोड़ा बताएं? फिर से बोलो, थोड़ा आवाज कम आ रही है। उसका मतलब माइटोसिस नहीं है, माइटोसिस का ये सिर्फ एक पार्ट है। अब जरा देखो, तुम्हें सिर्फ रेप्लिकेशन का मतलब समझ में आया कि एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनता है, ये समझ में आया कि फिर से बताएं? बोलो। अच्छा ठीक है, मेकिंग ऑफ टू आइडेंटिकल डीएनए फ्रॉम सिंगल डीएनए, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, मेकिंग ऑफ इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अच्छा ये बताइए, अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए तो उससे उसका जेनेटिक मटेरियल या उसकी प्लॉइडी शेयर कितनी बढ़ जाती है? वो खुल के दो बना और जब कंडेंस हुआ तो एक सिंगल क्रोमोसोम में दो बन गए, दो अलग अलग बन गए ना, कंडेंस हो, क्योंकि डबल हो गए, तो अगल बगल में जुड़ गए। जहां से जुड़े, इनको जानकारी है, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। जहां से जुड़ेंगे उसे क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। तो ऐसे कई बार हम लोग ऐसा भी क्रोमोसोम कहीं कहीं देख लेते हैं ना, ये डिवीजन से जस्ट पहले का है, डबल अमाउंट हो गई। क्या हो गया बताओ? दैट इज दो क्रोमोसोम बन गए और इसकी प्लॉइडी कितनी हो गई बताओ? 4 है। जहां ये डाइप्लॉइड है वहीं प्रीतिका ये क्या है? ये सही बता रही है, तो सब पढ़ के आई आज। टेट्राप्लॉइड, ये जानकार है, मदन ने आज बता दिया, देखो कितनी बड़ी बात। तो क्योंकि 2n था, अब वही डबल हो गया, डीएनए डबल हुआ, तभी तो हर एक क्रोमोसोम का भी डबल स्ट्रैंड हो गया, वो कहीं ना कहीं जुड़े रहे। तो इस तरीके से जो पर्पल कलर था, क्या वो भी डबल हो गया? सर पर्पल से जुड़ गया, जुड़ा नहीं। मान लो जैसे इसमें से ये पर्पल अलग निकला है ना, जस्ट ये देखो पर्पल क्या हुआ, पहले खुला, अब खुलने के बाद क्या हुआ बताओ? जो एडेनिन था और यहाँ थाइमिन और साइटोसिन के सामने क्या था? ये था, ये पूरा ही खुलता चला जाए। और खुलने के बाद बताओ साइटोसिन के सामने कौन आ जाएगा? गुआनिन और एडेनिन के सामने ये, और इसके सामने साइटोसिन। तो तुमको क्या लग रहा है कि दो आइडेंटिकल बन जाएंगे? तो ये आइडेंटिकल दोनों लेयर बनने लग गई, और यहाँ पर भी दो आइडेंटिकल बनने लग गई क्या? यस सर। तो ये ऐसे आइडेंटिकल बनने लगे। तो अब जब दो बन गई तो जब कंडेंस होगी तो क्या दो नहीं बना देंगी? एक जगह जो पहले खुल के दो रस्सी बनी, और दो रस्सी से क्या दो बंडल नहीं बन जाएंगी जब फिर से कंडेंस होगी? अब चीज डबल नहीं हो हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, खुद से हाँ, तोड़ भाई देंगे। एक रस्सी थी, उसने आसपास से और मटेरियल कॉटन इकट्ठा किया, कॉटन का मतलब बेस, शुगर, फॉस्फेट, और फिर से उसने दो रस्सी बना ली वैसी। तो जब बंडल बनेंगे एक होंगे कि दो? लेकिन वो दोनों एक जगह से जुड़े होंगे, और उस जगह को क्या कहा इन्होंने? बताया ना, सेंट्रोमियर। इनसे पूछोगे तभी सही पता चलेगा, और कोई जानकारी नहीं देगा। तो जैसा देवांश बता रहे हैं, सेंट्रोमियर की डेफिनेशन क्या होगी? सेंट्रोमियर where the after replication of DNA chromosome are attached। क्रोमोसोम्स क्या है? इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमोसोम। इन दोनों क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमोसोम। भाई डबल हो गया। तुम खुद ही सोचो, एक रस्सी का बंडल है और उसी से कोई दो बंडल बनवा ले खोल के, तो जब फिर से कंडेंस करोगी एक बंडल रहेगा कि दो? हुए कि नहीं? दो। तो यहाँ रेप्लिकेशन हुआ। ड्यूरिंग डिवीजन आपने क्या देखा? रेप्लिकेशन खुला ही, और खुल के दो आइडेंटिकल बन गए, और फिर जब कंडेंस होगा डबल हुए। तो एक रेड हुआ और दूसरा क्या हुआ बोलो? पर्पल हो गया। अब इसी तरह दूसरे में भी हुआ होगा। तो हम सिर्फ दो ही दिखा रहे हैं, लेकिन होते तो 23 हैं, किसी किसी में और भी होते होंगे। चींटी में 85 होते हैं, हाथी में 13 होते हैं, हमें उससे क्या लेना दे? ये देखो, तो ये एक और सेट हो गया। तो यहां हमने देख लिया आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अदिति सेंटेंस पूरा करो। जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है? आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बताइए, डबल्स। क्या हो? ये क्या हो गया? डबल सब हो गया कि नहीं? इतना तुम्हें मांग से समझ आया कि नहीं? अच्छा, और ये क्या है? ये डाइप्लॉइड है। अगर मान लो धीरू भाई अंबानी के दो लड़के हो गए, दोनों जवान हो गए, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी, और दोनों उसी
फैक्ट्री के जहाँ डायरेक्टर्स ऑफिस है वहीं बैठने लग गए। बोलो रिलायंस चल पाएगी कि नहीं, झगड़ा होगा। धीरू भाई अंबानी कहेंगे इसको बांटो कंपनी को, एक को रिलायंस पावर सेक्टर, एक को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बांट दिए। तो ये चीज है डाइप्लॉयड, इसे क्या कहेंगे, डाइप्लॉयड। और डाइप्लॉयड। और यहाँ पर बोलो निष्ठा यहाँ क्या हो रहा होगा, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि रेप्लिकेशन ऑफ यूनिट। इनकी पालकी नजर ने पहचान लिया सर यहाँ कुछ नहीं हो रहा, वो रेप्लिकेट होकर फिर कंडेंसेशन हुए, डीकंडेंसेशन, रेप्लिकेशन एंड कंडेंसेशन। लेकिन मुख्य काम तो यहाँ यही हुआ है कि डीएनए डबल हो गया है। तो जैसा निष्ठा ने हम सभी लोगों को बताया, यहाँ पर कह रहे ये सर हटाइए, अभी तो डिवीजन हो ही नहीं रहा है, अभी क्या काम हुआ है यहाँ पे, रेप्लिकेशन। डीएनए का जीरोक्स कॉपी हुई है, एक कॉपी रखी है उसने, आस्था ने 2 दे दी, दैट इज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बोलो आदित्य समझ में आई, आदित्य शायद आज नहीं है, रियान समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा आप हैं आदित्य, ओके। नाउ दैट इज रेप्लिकेशन हो गया। अब क्या होगा, बहुत बड़ी बात है, देखो ये पढ़ने लिखे लोग ही बता सकते हैं हर चीज। जैसे इन्होंने कहा कि अब माइटोसिस हो जाएगी, तो सेंट्रोमियर, ये देखो आगे इन्होंने क्या कहा कि ये जितने भी हैं अभी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन अभी आप ऐसे देखो, ये जो चारों चीज हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाकी सब सेल ऑर्गेनल कोई नहीं है, समझ जाना है, क्योंकि सब खत्म हो गए, न्यूक्लियर पूरा सेल का ही रूप ले लेती है। ये चारों यहाँ घूमने लगेंगे। अभी निष्ठा ने बताया कि नहीं कि माइटोसिस अब हो सकती है, ऐसा उन्होंने बोला। तो देखिए क्या इनकी बात में सच्चाई है, अगर होगी तो हो ही जाएगी। 3 है लेकिन एक पीछे होगा, इसको कहेंगे इक्वेटर। इसे क्या कहेंगे, इक्वेटर। तुमको ये मालूम है अर्थ में भी इक्वेटर होता है, जो इक्वल हिस्से में डिवाइड करे तो सेल के बीच के हिस्से में ये लोग परेड करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, इन सब से कहा जाएगा चलो सेल के डिवाइड होने का समय आ गया, तुम सब बर्तन पतीले भगोने बीच में इकट्ठे हो जाओ, एक भाई इधर एक भाई उधर, सारे बर्तन बीच में रख दिए जाएंगे कि नहीं। तो भाई न्यूक्लियस है, भाई है अनिल अंबानी और धीरू भाई, वो है सेंट्रियोल। अब डिवाइड होने वाला है, तुमको थोड़ी दिनों पहले हमने सेंट्रियोल बताया था, उसमें स्पिंडल निकला होता है, ऐसे निकला रहेगा कि नहीं। सेंट्रियोल उसके पोल में चले जाएंगे। क्या अर्थ में भी एक पोलर रीजन है, तो पोल्स पे कौन चले जाएंगे बोलो, सेंट्रियोल, और सारे क्रोमोसोम बीच में आ जाएंगे। क्रोमोसोम 4 है लेकिन मैं 3 ही दिखा पाया, एक पीछे भी होगा ना, तो वो बीच में इक्वेटर, ये इक्वेटर है, विषुवत वृत्त। फिर से ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ बोलो, एक पर्पल कलर का होगा, सब बीच में आ गए मानसी, पहले डबल हुए और फिर क्या हुए बोलो, बीच में आने लगे। बीच में आने के बाद क्या हुआ, अब इसका वीडियो दिखाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर तीसरा देखो, ग्रीन है, ग्रीन के पीछे एक होगा, वो पीछे गया, तो ब्राउन कलर का पीछे चला गया कि नहीं, ये देखो। अब इनमें से सेंट्रियोल निकलेगा और इस पे जाके अटैच हो जाएगा। ये किस पे अटैच होगा सर, इस पे, और ये किस पे अटैच होगा, तो ग्रीन वाले, ग्रीन पे, और यहाँ से ये इस पे अटैच होगा। और जो सेंट्रोमियर में अटैच थे ना, इन भाइयों को अलग अलग कर देगा, तोड़ डालेगा, कहेगा चलो इतना तुम मेरी तरफ चलो, ये कहेगा मेरी तरफ चलो। फिर से ध्यान दो, तो सेंट्रियोल फिर से बता दो, फिर से समझो, ये क्या है बोलो, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में से बहुत सारे स्पिंडल निकलने लगे और वो अटैच हो जाएंगे। कहाँ पे अटैच हो जाएंगे, सेंट्रोमियर पे। इतने को पहले देखो तब आगे की बात है। सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनल, तो सेंट्रियोल क्या है फिर से बता दो, सेल ऑर्गेनल। हाँ, स्पिंडल वहाँ अटैच हो जाएगा। अब देखिए कि अभी मैं पूछना सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल के ऑर्गेनल डीप में काम है। अब देखिए, आप इसमें भी तो टेलीकास्ट कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। वीडियो तो बनता है, मैंने 4 मिनट ही बात की। वीडियो ऑफ कर, कॉपीराइट हो जाएगा।
सेल डिवीजन। कितने को देखो कि वास्तव में ये स्पिंडल इनको अटैच करके क्या आधा आधा खींच लेगा अपनी तरफ, और ये ऐसे हो जाएंगे, दूसरा वाला ये ऐसे हो जाएगा, और तीसरा भी, और चौथा भी ऐसे। ये चारों एक तरफ और दूसरी तरफ क्या होगा बोलो, वहां पर भी यही काम होगा, तोड़ डाले ना बीच में से सेंट्रोमियर। और ये वो मैं वीडियो भेज दूंगा आदित्य, जो भी हमने देखा है। ओके, तो ये टूट गए। टूटने के बाद ये जो चीजें गायब हो जाएगी, ये सारे स्पिंडल गायब हो जाएंगे। ये स्पिंडल्स हैं। स्पिंडल का मतलब रॉड होती है, और ये सेंट्रियोल है, उसी के अंदर चले जाएंगे। इनको तोड़ना ही उसका काम था, तोड़ने के बाद उनका रोल खत्म। और ये जो न्यूक्लियस है, अब इन्होंने बोल दिया जाएगा कि बंटवारा हो चुका है, अब कंपनी का नाम बदल दो। तो इन दोनों से अब ये एक फरो डेवलप हो जाएगा, सिल्वर्ट। ध्यान दो, ये क्या चीज डेवलप होगा इस सेल में, फरो। इस चीज को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस जानते हो, प्रोकैरियन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियन। और काइनेसिस का मतलब तोड़ना। तो न्यूक्लियस अगर टूट गया तो क्या उसे कैरियोकाइनेसिस नहीं कहेंगे? तो यही चार क्या इसके पास हो गए, ये चार किसके पास हो गए, ये चार इधर आ गए, देखो टूट गए, यहाँ से इसमें फरो डेवलप हो गया, और फरो डेवलप होने यानी सिल्वर। तो चार इसके पास हो गए, चार इसके पास। चार होने का क्या मतलब, वो पहले डबल हुए फिर आधा हो गया, तो क्या सिमिलर अमाउंट नहीं हो गया? तो ये चार इसके पास हो गए, डिप्लॉयड हो गए, और ये चार इसके पास हो गए। तो आपको क्या लगता है इसकी प्लॉइडी बताओ निष्ठा? अभी ये जो सेल है टेट्राप्लॉइड, अभी टूटा नहीं है, अभी तो सेल के अंदर ही है। तो अभी ये टेट्राप्लॉइड है, और लास्ट में क्या होगा बताओ? क्या ये दो अलग अलग सेल बन जाएंगे? जब दो सेल बन जाएंगे तो इसको क्या कहोगी? भाई आपको मैंने अभी क्या बताया कि इसका क्या नाम बताया बोलो? सर टेट्राप्लॉइड, कैरियो काइनेसिस। काइनेसिस। कैरियन का मतलब क्या है? सर सेल, न्यूक्लियस। इसी को बोलने दो देवांश को, तुम लोग गलत बताते हो, इसको ये बोलेगा ठीक बोलेगा। और काइनेसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या टूटना। कैरियोकाइनेसिस की डेफिनेशन कैरियन प्लस काइनेसिस, ये इसकी एटिमोलॉजी है, शब्द का मूल रूप। कैरियन न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब टूटना। अच्छा, अभी इन्होंने क्या बताया था इसको? साइटोकाइनेसिस बता दीजिए। जब सेल का टूटना है तो उसे क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। आपने पहले बताया, हर बार बताया काइनेसिस, नहीं तो कैसे बता देगी? वो गूगल सर्च करती है ना। कितना कैसे एक 9th का बच्चा बता ले रहा है, सब तो देवांश नहीं होते। बात समझ में आ गई? तो एक मदर सेल से क्या वही चीज बन गई? बोलो। सो वन मदर सेल जब टू डॉटर सेल में टूटती है, देन द इट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉलोड बाय वन टाइम सेल डिवीजन। एक बार सेल डिवीजन हो, इज कॉल्ड माइटोसिस। इतना सेंटेंस रिपीट करो। हाँ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डबल हो गया, फॉलोड बाय सेल डिवीजन। सेल डिवाइड हो गया, सेंट्रियोल ने काम किया, डिवाइड हो गया, आधा कर दिया। इसको क्या कहेंगे? माइटोसिस। फिर से समझो, माइटोसिस अगर फिर से जब इसमें डिवाइड हो जाए, सेंट्रियोल इनको अलग अलग कर दिया, कहीं नहीं रेप्लिकेट नहीं होना है, बस तुम डिवाइड हो, तो क्या अब इनके पास आधा आधा रह जाएगा? यही मियोसिस है। नहीं, अगर आगे हो जाए, यहां तक हो गई माइटोसिस, अब इनको बोल दिया जाए, इनसे कहा जाए नहीं डीएनए को रेप्लिकेट मत करो, तुम लोग अब फिर से डिवाइड हो जाओ। तो फिर से अगर डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा बोलो? इस वाले सेल से दो बनेंगे पहले वाले से, तो इनसे क्या होगा? सिर्फ एक एक रह जाएगा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। समझ में आई बात कि नहीं? और इस वाले से क्या होगा? तो ये चार गैमीट बन जाए। तो बोलो इनको डबल होने की अनुमति दी गई कि नहीं? नो, यू हैव नॉट टू रेप्लिकेट, ओनली डिवाइड। तब तो आधे ही रह जाएंगे। रेप्लिकेट होते तो डबल होके आधा होते, तो क्या सबके में पूरे पूरे ना हो जाते? तो रेप्लिकेशन
विद डिवीजन 1, ये डिवीजन हो गया, इट इज कॉल्ड माइटोसिस। और रेप्लिकेशन विद डिवीजन 1 प्लस डिवीजन 2, मियोसिस। इसे क्या बोला गया बोलो? मियोसिस। डिवीजन 1। और इसे क्या कहा जाएगा? तो क्या दूसरे डिवीजन के पहले उनको रेप्लिकेट होने दिया गया कि नहीं? नहीं। तो अब यहाँ से इनको जब हम कलर करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो यहाँ देखिए ये सब कुछ होता जा रहा है। इन चारों को देखो, इनके पास पर्पल कितना रह गया? क्या दोनों के पास एक एक पर्पल फिल हो गया? दोनों के पास एक एक रेड फिल हो गया। अब पहले से मिलान करो, क्या सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हो गए हैं? ये देखो, फिर वो डिप्लॉयड होंगे कि तो अब ये देखो, इसके पास ये रेड इसके पास आ गया, इस वाले का रेड इसके पास आ गया। अब देखो इसी तरीके से यहाँ से ये रेड यही रहा, इसका भी रेड यही रहा। अब आगे देखिए पर्पल के बारे में देखो, क्या इनके पास भी दोनों के पास आधा आधा पर्पल आ गया? यस सर। पिता ने जायदाद डबल कर ली, दोनों बेटों को उतनी ही मिली जितनी पिता के पास थी। पिता ने जायदाद डबल कर दी, धीरू भाई अंबानी कमा के चले गए, तो क्या बेटों को भी उतना ही नहीं मिलेगा जितना पिता के पास? अब जरा देखिए ग्रीन का देखो, क्या ग्रीन डबल हो चुका था और बच्चों को अब उतना ही मिलेगा जितना पहले ग्रीन था? बोलो, फादर के पास। समझ में आ गई बात की नहीं? और इसी तरीके से ब्राउन देखो, क्या ब्राउन भी उतना ही हुआ? सो माइटोसिस में बोलो क्या जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है वो आधा हो जाता है कि डबल हो जाता है? ये बताएंगे। वो तो कहीं इक्वल रहता है। हर्षिता कैसे इतनी चीज होगी? बोलिए सर जितना था उतना ही हुआ माइटोसिस। आफ्टर माइटोसिस देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ, माइटोसिस या कंप्लीट हो गया तो क्या अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम में कुछ फर्क पड़ा? ठीक है, तो हर्षिता इस सेंटेंस को फिर से बोलो, आफ्टर माइटोसिस देयर इज यस नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो चेंज पाया गया। और ये बताइए कि अगर मान लीजिए इन्हीं से कहा जाए चलो फिर से डिवाइड हो जाओ, तुम लोगों को स्पर्म और ओवा बनाना है, तो क्या इनको फिर रेप्लिकेट होने की अनुमति मिलेगी कि नहीं? अगर ये फिर डबल हो जाए तब तो फिर से वही प्रोसेस हो जाए। तो और स्पर्म में डबल क्रोमोसोम, और जैसे मैं कहूँ कि स्पर्म है, स्पर्म में भी 2n और ओवम में भी 2n, तो बोलो ये चीज ठीक रहेगी कि नहीं? तो ऐसे में तो जो जाइगोट बनेगा वो तो 4n बन जाएगा, वो तो फंक्शनल ही नहीं रहेगा, किसी काम का रहेगा। ज्यादा जेनेटिक मटेरियल भी खतरनाक है। तो इसलिए सेल डिवीजन 2 में देखो क्या हो रहा है, जो तुम्हारी फर्स्ट सेल थी, और ये कौन सी है? तो फर्स्ट सेल का सिर्फ एक ही इसको मिलेगा। ये देखो, मान लो पहले एक को मिला बैगनी तो दूसरे को मिला रक्तवर्णीय लाल, दोनों में से एक ही एक मिला। एक को फादर का मिला तो एक को 1 का। क्या पेयर में है कि नहीं? नहीं। अब 2 वाले को देखो, 2 में, तो 2 वाले में इसको कौन सा मिला? एक को मिला ग्रीन तो दूसरे को क्या मिला? ब्राउन मिल जाएगा। इसी तरीके से हाफ हाफ रह गया, क्या सेम क्रोमोसोम है लेकिन पेयर में नहीं है। बोलो सही है कि नहीं? ऐसा ही अगर हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के हर सेल में क्या XY क्रोमोसोम है कि नहीं? बोलो, जो बॉडी के पूरे सेल, ये तो कर जस्टिस तो कह रहे हैं, हाँ, लेकिन जो स्पर्म है और ओवम है वहां एक एक। तो मान लीजिए बॉडी सेल है और बॉडी सेल में ही एक X और Y है, तो हमारी बॉडी में जो मेल है, मेल की बॉडी में कुछ ऐसे क्रोमोसोम होंगे जो X होंगे और कुछ कैसे होंगे? इन्हीं से तो बॉडी सेल से ही तो स्पर्म बन रहे हैं और बॉडी सेल से ही तो ओवा बन रहे हैं। हर बॉडी के हर सेल का 23rd क्रोमोसोम क्या है बताओ? 86 क्रोमोसोम, उनमें से कुछ जो है मियोटिकली डिवाइड हो जा रहे हैं और वो जाके स्पर्म बनाते हैं, वही जाके ओवम बनाते हैं। बॉडी के सेल तो हैं, अलग से कहाँ से आएंगे? तो उन्हीं में से कुछ X बन गया कुछ Y। समझ में आ गई बात की नहीं? इनमें से यहाँ पर भी आए ये वाले सेल, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप देखिए, तो कुछ यहाँ पर भी वही चीज है। तो क्या लिख दें बताइए? दिस इज पर्पल एंड द नेक्स्ट वन इज रेड, दिस वन सेकेंड वन इज ग्रीन एंड नेक्स्ट इज ब्राउन। तो आपको क्या पता चला? एक लाइन और बता दें मियोसिस की, तुमको समझ में आ गई? ये जो बना दैट इज नोन एज गेमीट्स। ये क्या बन गए?
गैमेट्स बन, और यहाँ तक जो बना था क्या वो बॉडी सेल थे? बॉडी सेल। तो बॉडी सेल ही डिवाइड कर जाएं बिना रेप्लिकेशन के तो वही तो स्पर्म बन जाता है। इस चीज को लिखें, दैट इज, अगर आपसे कहा जाए माइटोसिस क्या है, दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन followed by one time cell division, one time cell division. In this, mother cell divides to form two daughter cell. क्या बनाएगी? Two daughter cells. Ploidy of cell does not change. Ploidy change होगी? Cell does not change. Mother and daughter cells both are, कैसी होती है रिया बोलो? कैसी प्लॉइडी है बोलो? मदर एंड डॉटर सेल दोनों कैसी हैं? बहुत धीमे बोला। ठीक है। मदर एंड डॉटर सेल दोनों क्या होंगी? डॉटर सेल। कल पेपर देना है दिया, बोथ आर डाइप्लॉइड। अच्छा, इसमें आप सिर्फ इतना लिखना, डीएनए रेप्लिकेशन प्लस सेल डिवीजन 1, इट इज नोन एज, इसे क्या कहेंगे? माइटोसिस। अब जरा देखिए मियोसिस क्या है। Meiosis, if one mother cell subdivides, अर्पित सेंटेंस पूरा करो, one mother cell subdivides to form 4 germ cell. 2 डॉटर सेल ना बनाए बल्कि क्या बना ले? Germ cell. 4 germ cell. If one mother cell subdivide, form 4 germ cell, it is called meiosis. It takes place, ये कहाँ होती है? Place in reproductive organs. ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है। प्लांट्स में फ्लावर के अंदर होगी, मेल में स्क्रोटम के अंदर होगी, और जबकि फीमेल में ओवरी के अंदर होगी। समझ में आ गई बात? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगी। और बताओ इसमें प्लॉइडी क्या हो जाती है? सो इन दिस द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। प्लॉइडी का मतलब है ये, इसका प्लॉइडी बताओ। टेट्राप्लॉइड, डाइप्लॉइड और ये हैप्लॉइड। ये कैसा है? Haploid. So in this amount of chromosome becomes half. तो इसमें क्या लिख दें? क्या डीएनए रेप्लिकेशन आगे क्या लिखे हर्षिता? बोलो। प्लस हाँ श्रेया बताओ। हाँ बोलो। जस्टिन बोलो। अभी पूछ डीएनए रेप्लिकेशन प्लस निखिल। हाँ बोलो, आप बोलो। प्लस सेल डिवीजन 1 प्लस सेल डिवीजन 2, दोनों काम होने चाहिए ना। सेल डिवीजन 1 भी हो और साथ में क्या हो जाए? Cell division 2. बोलो। सेल डिवीजन 1 प्लस सेल डिवीजन 2, इट इज नोन एज मियोसिस। तो एक मदर सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? 4 डॉटर सेल बनती है कि नहीं? क्या बनती है बोलो? 4 जर्म सेल या 4 न्यूक्लियस, वही वो भी बता रहा था कि 4 जर्म सेल नहीं। और माइटोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल से क्या बनता है?
और मियोसिस में क्या होता है? और जर्म माइटोसिस हमारी बॉडी में कहाँ होती है और मियोसिस कहाँ होती है? माइटोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है कि मियोसिस में? दोनों में होता है। किसमें एक टाइम सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। किसमें जो डॉटर सेल्स हैं बनी हुई वो फुली फंक्शनल होती है? सही, तुम जान गए हो। चलो इतना ही रखो, ये कल डायग्राम आएगा बना। मैम को दे दी थी आपने चॉकलेट? हर्षिता मैम को दे दी थी? मैम तो चली गई, आप हमको दे दीजिए, हम दे देंगे। सब वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ, ओके नाउ